Hi and welcome to the High Priestess Tarot. Thank you so much for watching this video. So मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट लिब्रा याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से, इसको फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। ये रीडिंग है आपका अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेट अस सी लिब्रास। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट अस सी लिब्रास इन लव। Libras in love spirit. Okay, 4 of swords energy. Libras in love. Mm-hmm. 5 of Pentacles. Queen of Pentacles. Knight of Pentacles. ओके लिब्रा, सो आई फील दैट आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप टूवर्ड्स स्टेबिलिटी मूव करना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है दैट आपका स्टेबिलिटी आपके लव सिचुएशन में आपका जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं जाके खो गया है, वो कहीं ना कहीं जाके कम हो गया है, ठीक है। पहले आप अपनी लव लाइफ में जितना ज़्यादा क्लियर थे, या आपको जितना ज़्यादा आप स्टेबल फील करते थे, हैप्पी फील करते थे, इस वक्त मे बी उतना हैप्पी आप नहीं है, या उतना स्टेबिलिटी आप फील नहीं करते हो। मे बी हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं होता है, हर एक सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। मे बी अपने पार्टनर के बातों को, या अपने डिसीशंस को, या अपने लव लाइफ के फ्यूचर को, अपने मैरिज को। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग का सिचुएशन है आपके साथ लिब्रा। बट मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ इज़ दैट आप टूवर्ड स्टेबिलिटी ही मूव कर रहे हो। आपके सामने कुछ एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक आपको ये क्लैरिटी मिलेगा दैट आपके लिए एक्चुअली कौन सही है कौन गलत। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं भी हो, आई फील दैट आपको ये क्लैरिटी मिलेगा आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, या फिर आप किस टाइम पे किससे के साथ आप शादी करना चाहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है लिब्रा, आई थिंक वो आपको मिलने वाला है, वो आपके पास आ रहा है वो क्लैरिटी, ठीक है। एंड आई डोंट फील दैट इस क्लैरिटी का आपको इंतज़ार है, या आपके मन में कोई भी ज़्यादा सवाल है कुछ ऐसा, ठीक है। आई थिंक ये सडनली आएगा, एंड जब ये क्लैरिटी आपको मिलेगा आपके लव लाइफ के बारे में, आपके सामने एक बेटर पिक्चर होगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है किसी पास्ट पर्सन के साथ, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके क्रश है, या जिसके ऊपर आपका काफ़ी टाइम से आप नज़र रख रहे थे, या आप इंटरेस्टेड थे। ओके, एंड आई थिंक ये कोई न्यू पर्सन, कुछ मैक्सिमम लोगों के लिए ये न्यू पर्सन नहीं है। आई थिंक ये कोई पुराना पर्सन है, या ऐसे पर्सन है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसका मे बी आप सोशल मीडिया में फॉलो करते हो जिसको, या आप मिलते रहते हो सेम कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में हो, डज नॉट मैटर। बट एक क्लैरिटी या एक मैसेज, एक कम्युनिकेशन होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक क्लैरिटी देगा, एक हैप्पी पिक्चर आप देख पाओगे। आपको ये दिखेगा दैट आप सामने के टाइम पे, आप अपने फ्यूचर में, चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, या ओवरऑल आपका लव लाइफ का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, कैसा जाएगा, क्या होगा, उसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगा इस पर्सन से। अब कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है।
अगर ये न्यू पर्सन हुए देन आई थिंक आपका इस पर्सन के साथ तो पहले देर विल बी अ फ्रेंडशिप सिचुएशन, या तो आप लोग फ्रेंड्स बनोगे, या तो आप लोग बात कर रहे हो एक दूसरे से, या तो मिल रहे हो एक दूसरे को, एंड चीज़ें बस शुरू होना स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, या होगा। सो अक्टूबर में अगर आप सिंगल हो, अगर आप न्यू पर्सन से मीट करना चाहते हो, करते हो, आई थिंक आपका वो शुरुआती फ्रेज चलेगा, जैसे दोस्ती, पहले मिलना, एक दूसरे को जानना, बातें करना, आई थिंक वो हो सकता है फॉर सम सिंगल लिब्रास। कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, आई थिंक या तो वो उस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा, या तो उस पर्सन के थ्रू या उस पर्सन के बारे में आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलेगा लिब्रा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने में मदद करेगा दैट आगे जाके क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या सही डिसीजन है। कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है दैट आपका लव लाइफ रुक गया है, आपके लव लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है, दूसरे लोगों के लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने अपने लव लाइफ को लेके, बट आपके लव लाइफ में कुछ होता नहीं है। उन लोगों के लिए मैं कह दूँ लिब्रास, आप टुवर्ड स्टेबिलिटी मूव कर रहे हो। सो आप एक्सपेक्ट मत करना दैट आपको अगला जो भी पर्सन मिलेगा या मिलेगी वो आपके लिए बहुत ही स्टेबल सा एक रिलेशनशिप ऑफर करेगा या करेगी वो इंसान, बिकॉज आई कैन सी स्टेबिलिटी कमिंग इन। सो जो लोग यहाँ पे टेम्पररी रिलेशनशिप चाहते हो या टेम्पररी घूमना फिरना चाह रहे हो, आपको कोई भी परमानेंट कुछ नहीं चाहिए, आई थिंक लिब्रा दिस इज़ नॉट द टाइम फिर आप टेम्पररी रिलेशनशिप्स को ढूंढे, बिकॉज जो भी रिलेशनशिप्स हो या इंसान आपके आसपास होने वाले हैं, आने वाले हैं, आई थिंक उनमें से सारे लोग ही बहुत ही स्टेबल होंगे एंड ये लोग लॉन्ग टर्म ही चाहेंगे आपसे, ठीक है। सो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी जो लोग यहाँ पे किसी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन लिब्रा इज डीलिंग विद स्पिरिट। Wow, 10 of Pentacles. See, I told you stability. Also, I'm hearing Libra, कोई यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, बट आप श्योर नहीं हो कि आप उस स्टेबिलिटी को लेना चाहते हो या नहीं। सो मे बी आपको कोई प्रपोजल्स मिल रहा है, चाहे वो पुराने पर्सन से हो, नए पर्सन से हो, बट आप श्योर नहीं हो कि मुझे हाँ करना चाहिए या ना, बिकॉज ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, या आपको लॉन्ग टर्म कुछ ऑफर करेंगे, या तो मैरिज, या तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। कुछ लिब्रास के लिए आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका कोई भी उनके बातों को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो नीचे गिर गया था दैट वाज द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। या आपको लगता है आप इस पर्सन की बातों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लिब्रास के लिए मे बी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, या आपको लगता है ये पर्सन कभी कुछ कभी कुछ और बोलते हैं। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मे बी उनका एक्शन और उनका जो कम्युनिकेशन है वो सेम नहीं है, ये कुछ ये कुछ कहते हैं और करते कुछ और है। सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप लिब्रास। कुछ लोग ऐसे इंसान से डील सच में कर रहे हो जो जब आप श्योर नहीं हो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, बट जब आप श्योर हो इस पर्सन के बारे में तभी ये पर्सन भाग रहे हैं। सो पहले ये पर्सन आपका पीछा करते हैं एंड देन जब आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देने लगते हो ये पर्सन गायब हो जाते हैं, ठीक है। बट अगेन एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा लिब्रा। सो या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की, बट आई थिंक ये आपके पर्सन की एनर्जी है। नाउ व्हाट आई रियली सी हियर, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ एंडिंग्स हुआ है आपका इस पर्सन के साथ। आई थिंक आप जितना ओवर थिंक करते हो आपके पर्सन भी उतना ओवर थिंक करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे मिररिंग एनर्जी चल रहा है। सो अगर मैं बेसिकली कहूँ लिब्रा, जो यहाँ पे हो रहा है इज़ आप जब ओवर थिंक करते हो, आई थिंक आप दोनों एक साइकिल को रिपीट करते हो यहाँ पे, दैट कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, टेंशन में हो, तब क्या होता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, खुश होते हैं, घूमना फिरना इनका सब कुछ प्रॉपर होता है। एंड देन जब धीरे धीरे आप स्टेबल होने लगते हो, आप हैप्पी होने लगते हो, आप जाते हो बाहर अपने लाइफ को एंजॉय करने,
तब ये पर्सन डिप्रेशन में होते हैं, तब ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, पर आप दोनों का जो एक्शन है, जो रिएक्शन है, या आप दोनों जो प्रोमिसेस करते हो, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। जो भी हो रहा है ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, एंड ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होगा लिब्रा। आप मैक्सिमम जो कर सकते हो वो है आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो इस पर्सन के साथ, अगर आपके लिए वो सही होगा। अगर आप चाहते हो या अगर आपके पास उपाय है, आई वुड सजेस्ट आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। अगर वो आप नहीं कर सकते, देन आई वुड सजेस्ट आप अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे कैंसर एनर्जी, लियो एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी। आपका करियर एंड आपका फाइनेंसेस। Career and finances for my Libras. Okay. Three of Swords. Career and finances. Two of Swords. Page of Wands. Two of Cups. Strength, Hierophant, Ace of Pentacles, ठीक है। Libra, first of all what I see here is definitely October या November kind of, एक दो महीने के अंदर somebody is kind of offering you something, ठीक है। एक बहुत ही स्टेबल सा ऑफ़र, चाहे आपका जॉब ऑफ़र हो या आपका बिजनेस ऑफ़र, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, या मे बी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या स्टेबिलिटी, जॉब, बिजनेस, कुछ आप साइन कर रहे हो, कुछ आप शुरू कर रहे हो जो आपके लिए कम्प्लीटली नया है, ठीक है। सो जो लोग यहाँ पे किसी नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो, जिन लोगों को यहाँ पे कुछ नया चाहिए, कुछ नया अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये आई थिंक लिब्रा वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। एंड ये जो नया अपॉर्चुनिटी होगा ये आपके लिए काफ़ी स्टेबल होगा। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो किसी और के साथ, या तो किसी और के मदद के साथ, कोई और आपको हेल्प कर रहा है, कोई और आपको मे बी फिनेंशियली हेल्प कर रहा है, मे बी फिनेंशियली नहीं तो अगर पार्टनरशिप में हेल्प कर रहा है, कोई आपको एडवाइस कर रहा है। बट लिब्रा आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी के साथ आप कुछ एग्रीमेंट में जा रहे हो, या यू आर डूइंग समथिंग जो आपके लिए ये स्टेबल सा ऑफर ला रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला रहा है, अपॉर्चुनिटी, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी ला रहा है। सो जो लोग इस वक्त बिजनेस करना चाहते हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, या जो लोग इस वक्त कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना चाहते हो, या आई थिंक आप किसी अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे हो, पार्टनरशिप करना चाह रहे हो किसी के साथ, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, आई विल क्लैरिफाई समथिंग हियर। ओके, कुछ लोग आप एक ऐसे जगह पे स्टक फील कर रहे हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। या तो ये लोग आपके लिए सही नहीं है, या तो ये लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, या ज़बरदस्ती करते हैं, या आप पे कुछ सौंपना चाहते हैं, या तो ये आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, या आपके घर में आपके फाइनेंसेस को लेके आपको या तो बहुत ज़्यादा कोसते हैं लोग, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। सो आई फील लिब्रा उन लोगों के लिए आपको एक फ्रीडम मिलेगा, आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में, ठीक है। आपके फिनेंसेस में, आपके करियर में आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा ऑल टुगेदर, जहाँ पे आप बेटर लोगों से मिलोगे, बेटर एनवायरनमेंट पे जाओगे, बेटर ऑफर्स आपको आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट योर सराउंडिंग या एनवायरनमेंट, या कुछ अगर टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक जगह है जहाँ पे आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल आई कैन सी आप स्टेबल होंगे, आपको ये नया जो जॉब ऑफर है ये भी आपको मिलेगा, चाहे वो कुछ जॉब हो, बिजनेस एग्रीमेंट समथिंग, बट आई थिंक ये लीगल कुछ हो सकता है। आप कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं, आप कुछ लीगली आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप कुछ खरीद रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है, जैसे घर, जैसे गाड़ी, जैसे समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फिनेंशियल इम्पोर्टेंस रखता है, जो मे बी कोई आपको कुछ लिख के दे रहा है, जैसे आपका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ पैसा, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग लोन्स, अगर आप लोन लेना चाहते हो एंड आप बहुत टाइम से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, मे बी इस बार आपका लोन पास हो सकता है, सो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ओके। सो इस वक्त जो लोग बहुत ही एक क्रंच्ड सिचुएशन में हो, जो लोग इस वक्त एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे टेंशन है, टॉक्सिसिटी है, लोग आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक आप उस जगह से बहुत जल्दी निकलोगे, ठीक है। सो डिसहार्टन फील मत करो, टेंशन मत लो, यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ओके। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। एंशिएंट फॉरेस्ट, ओके। आई एम हियरिंग सीक्रेट्स। सो किसी का अगर कुछ सीक्रेट है जो किसी ने आपसे छुपाया है, या आप जानना चाहते हो, मे बी आपके मन में सवाल है किसी सीक्रेट को लेके, आई थिंक वो सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, या अगर आपने किसी से कुछ सीक्रेट रखा है, आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दैट ये सीक्रेट क्या है। क्या ये सीक्रेट आपने किसी को कुछ कहा है एंड वो पर्दाफाश कर सकते हैं, या किसी ने आपको कुछ कहा है, या आप कुछ जानना चाहते हो एंड वो जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है यूनिवर्स से, ठीक है। सो सीक्रेट इज़ समथिंग जो आपको सोचना है। आई एम ऑल्सो हियरिंग मेडिसिन। सो कुछ लोग यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो आप कुछ कर रहे हो मेडिसिन के साथ, या तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, मे बी बहुत टाइम से आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, बट आप उस चीज़ को टाल रहे हो, आज नहीं कल नहीं परसों, वो मत करो। अगर मेडिसिन की ज़रूरत लग रहा है, मेडिसिन ले लो, अप्लाई करो, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू मैनिपुलेशन इज़ कमिंग। सो आपको ये ध्यान में रखना है दैट आप जिसके साथ भी उठ बैठ रहे हो अक्टूबर में, चाहे वो आपका दोस्त यार हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपका कलीग हो, बिजनेस पार्टनर, डजेंट मैटर, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोले, ठीक है। एंड ये कोई भी चीज़ हो सकता है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, किसी रियलिटी, किसी इवेंट के बारे में, कोई आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल सकता है, या सकती है, बोल सकती है, डज नॉट मैटर। उसका आपको ध्यान रखना है दैट रियलिटी क्या है एंड आप किस पे कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है। सो मे बी रियलिटी कुछ और है एंड कोई आके आपको इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है दैट आपको गुस्सा आ गया, आप रिएक्ट कर दिए, आप कुछ और गलत डिसीजन ले लिए। सो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है दैट आप पहले पूरा रियलिटी जान लो, अपने खुद जाके देखो एंड तभी किसी पे बिलीव करो, अगर वो सच में भरोसेमंद है या फिर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, ओके। सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है ट्रैवलिंग। सो मे बी आप बाहर जा रहे हो, मे बी आप किसी आई एम सीइंग अ प्लेन, ठीक है। सो मे बी आप एयरपोर्ट जा रहे हो, या आप कहीं जाना चाहते हो प्लेन से,
कहीं और कंट्री में या फिर इंडिया के अंदर कहीं और, डज नॉट मैटर। मे बी आपका एक फ़्लाइट बुकिंग है, आप फ़्लाइट लेना चाहते हो कहीं पे, दैट इज़ समथिंग आई एम हियरिंग। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग टाइमिंग। सो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही बिजी शेड्यूल में हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कुछ करने का जो आप करना चाहते थे, या तो आपको अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग नहीं पता है, देयर इज़ समथिंग विद टाइमिंग। सो इस वक्त एटलीस्ट अक्टूबर में पूरे चीज़ को टाइम, अपना जो भी आपका शेड्यूल है, ठीक है, रूटीन है, टाइम टेबल है, उसको प्रॉपर रखो, स्ट्रैटेजी बनाओ, फॉलो करो, बिकॉज टाइमिंग इधर उधर होने के चांसेस है आपका अक्टूबर में। अगर आप फ्लाई कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप कर सकते हैं बिल्कुल, मे बी आप सच में कर भी रहे हो इस मंथ ही। फॉर सम ऑफ यू रियलिटी को पहले देखो, उसके बाद किसी पे ट्रस्ट करो या उसके बाद एक्शन लो या रिएक्ट करो, ठीक है। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ भी कह दिया एंड आप रिएक्ट कर दिए, वैसा ना हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग जिन लोगों को मेडिसिन, जैसा मैंने कहा, मेडिसिन की ज़रूरत है, डॉक्टर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप टाल रहे हो, या अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है उसको आप टाल रहे हो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सीक हेल्प, प्रॉपर हेल्प लो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जिसने किसी से सीक्रेट्स रखे हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि मे बी आपका सीक्रेट फाश हो सकता है। एंड अगर आपको कुछ जानना है, आपने यूनिवर्स से पूछा है, आपको वो जानकारी भी मिल सकती है यूनिवर्स से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लिब्राज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे। एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।